हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही शानदार पेज एनिमेशन जिसको हम जावास्क्रिप्ट और जी शैप की मदद से बनाने वाले हैं। तो मैं आपको जी शैप भी सिखाने वाला हूँ, ठीक है? इसको आप जो है अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट पर या फिर कोई भी वेबसाइट के लैंडिंग पेज की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार एनिमेटेड होगा। इस तरह से आप जो है अपनी इमेज को एनिमेट कर सकते हैं। ये हम कंप्लीट बनाने वाले हैं। मैं आपको स्क्रैच से सिखाऊँगा। आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक आना चाहिए और जी शैप की नॉलेज आपको कोई रिक्वायर्ड नहीं है। मैं आपको जो है जी शैप भी सिखाने वाला हूँ। ठीक है? तो ये बहुत ही शानदार हम पेज एनिमेशन बनाने वाले हैं, तो वीडियो को जो है स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। इसके लिए आपको थोड़ा जावास्क्रिप्ट आना ज़रूरी है, तो आप जो है हमारे चैनल पे आ सकते हैं और हमारे चैनल पर आके जो है आप जो है मासिक कोर्स से जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। ठीक है? हमने जावास्क्रिप्ट का मासिक कोर्स जो है अपलोड कर रखा है। जावास्क्रिप्ट के साथ-साथ आप रिएक्ट सीख सकते हो, नोड सीख सकते हो, नेस्ट.जेएस भी आप सीख सकते हैं। नेस्ट.जेएस के साथ-साथ हमने सेपरेट जावास्क्रिप्ट मास्टर कोर्स भी अपलोड कर रखा है, जहाँ पर हमने आपको 5 प्रोजेक्ट और 2 गेम बनाकर दिखाए हैं, ठीक है? तो आप इंटरव्यू क्वेश्चन भी देख सकते हैं। फिर आप नेस्ट.जेएस का मास्टर कोर्स भी हमने सेपरेट अपलोड कर रखा है, आप ये भी देख सकते हैं। आपके रिएक्ट प्रोजेक्ट जहाँ पर हमने 22 प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाए हैं, आप ये कर सकते हैं और आपका बैकएंड वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी है। आप बहुत सारे कोर्स जो है हमारे चैनल से कर सकते हैं, ठीक है? आप चाहे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो है आपको बहुत सारे मिल जाएँगे। नेस्ट.जेएस हो गया, मास्टर कोर्स मैंने आपको दिखा दिया, क्रैश कोर्स हो गया, रिएक्ट ई-कॉमर्स हो गया, बैकएंड, फ्रंट एंड, फुल स्टैक, इंटरव्यू क्वेश्चन, नोड.जेएस का सेपरेट लर्न इन वन वीडियो, बहुत सारी चीज़ें जो है आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह के बहुत ही शानदार वीडियो जो है लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह का एनिमेशन बनाने के लिए देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए। मैंने पेज एनिमेशन नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है, उसमें वीएस कोड को ओपन किया है, तो आप भी इसको ओपन कर लो और आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है आपका लाइव सर्वर, ठीक है? आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करें लाइव सर्वर नाम से, जिसके थ्रू जो है हमारी चीज़ें जो होंगी यहाँ से लाइव सर्वर की ऑटोमेटिक जो है रीलोड हो जाएँगी। आप मेरे में अनइंस्टॉल आ रहा है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए और ये आपके में आई थिंक इंस्टॉल होगा, ठीक है? इंस्टॉल हो जाने के बाद जो है क्या करना है आपको, हम इसको बनाने का फ्लो देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना यूआई बनाएँगे, ठीक है? यूज़र इंटरफेस बनाएँगे, फिर ये एनिमेशन का काम जो है करने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो मैं यहाँ पर जो है एक बनाऊँगा index.html इंडेक्स index.html बनाऊँगा और index.html के बाद जो है मैं बनाऊँगा स्टाइल, आपका style.css, सीएसएस हम सेपरेट रखेंगे और style.css के बाद मैं बनाऊँगा आपका index.js और इसको ऐप करते हैं, इसको app.js करते हैं। app.js तो ये 3 फाइल हमें बनाना है। तो एचटीएमएल में आप स्निपेट बनाओ, तो स्निपेट आप कैसे बनाएँगे? शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन को प्रेस कीजिए, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन एंटर मारिए तो आपका इस तरह से स्निपेट बन जाएगा, ठीक है? स्निपेट बन जाने के बाद जो है यहाँ पर करें आप यहाँ पर कीजिए आपका पेज एनिमेशन, हम टाइटल दे देते हैं पेज एनिमेशन, ठीक है? पेज एनिमेशन और अभी के लिए फिलहाल जो है मैं एक H1 दे दूँगा और इसमें मैं लिखूँगा अ, वेलकम टू वेब वेलकम टू आपका वेब डेव और आपका मास्टरी, वेलकम टू वेब डेव मास्टरी, ये मैंने कर दिया, ठीक है? वेलकम टू वेब डेव मास्टरी। अब इसको आप राइट क्लिक करो और ओपन विथ लाइव सर्वर आएगा, ठीक है? आप यहाँ से गो लाइव से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं जो है ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहा हूँ और ये तभी आएगा जब आपके में लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल होगा। तो आप इसको ओपन कर लीजिए। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये ब्राउज़र के न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। देखिए वेलकम टू वेब डेव मास्टरी आ गया। तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाएँगे, सबसे पहले हम इसका बनाएँगे आपका इंटरफ़ेस। तो देखिए हम कैसे बनाएँगे, स्टाइल शीट को लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिंक कर लेंगे स्टाइल शीट को। तो आप लिंक करो और लिंक में सीएसएस को चूज़ करें, तो आपका style.css अगर फ़ाइल का नाम है तो वो लिंक हो जाएगा। अब स्टाइल के बाद जो है मैं नीचे लिंक करूँगा स्क्रिप्ट टैग को। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट में src और इसमें डाल दीजिए आप app.js, इतना आपको लिंक करना है। अब जो है आप इसको जो है इस तरह से H1 को हटा दो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है H1 की, ठीक है? अब क्या करेंगे देखते जाइए। अब यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका हेडर, तो यहाँ पर मैं हेडर टैग यूज़ करूँगा। हेडर के अंदर होगा आपका नेम, तो इस तरह से नेम टैग बनाइए और नेम के अंदर जो है हमारा देखिए नेविगेशन बार में हमारा है ये लोगो है और ये आपका जो है हैमबर्गर मेन्यू है, ठीक है? तो लोगो के लिए क्या करेंगे, आप बनाइए एक S3 और इसमें जो है आप दे दो अपना लोगो जो भी है, मैं दे रहा हूँ वेब डेव आपका मास्टरी, वेब डेव मास्टरी और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, जो कि आईडी दे दिया मैं
आईडी को मैं लोगो ही दे दिया था कि मैं इसको बाद में स्टाइल करूँगा। स्टाइल के बाद आपको एक इमेज चाहिए होगा आईएमजी और इमेज होगा हैमबर्गर का, ठीक है? तो इसको अल्ट में आप दे दीजिए। अल्ट में आप कुछ ना दें तो भी चलेगा और यहाँ पर क्लास में देता हूँ बाद में स्टाइलिंग करने के लिए हैमबर्गर। हैमबर्गर इमेज हम बाद में लाएँगे, इमेज हम हैमबर्गर बाद में लाएँगे, ठीक है? तो अभी हम देखें तो यहाँ पर देखें मैं एक काम ठीक है, यहाँ पर वेब डेमास्टी आ गया, लोगो नहीं आया, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हम इसको बाद में लोगो लगाएँगे। तो ये हमारा नेविगेशन बार में इतना हो गया। नेविगेशन बार के बाद जो है आप एक सेक्शन लगाओ, जिसमें कि हमारा जो है मेन इमेज आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो है इसको हम हीरो सेक्शन बोल रहे हैं, हीरो सेक्शन दे दिया और हीरो सेक्शन के अंदर में मेन इमेज रहेगा और मेन इमेज में जो इमेज आप दिखाएँगे और मेन इमेज के बाद जो है इसको आप जो है डॉट IMG मत दीजिए, IMG टैग यूज़ कीजिए। IMG टैग इस तरह से, ठीक है? IMG टैग दे दिया और IMG टैग देने के बाद जो है H1 और जो कि होगा आपका हेडलाइन, ठीक है? तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ हैशटैग थिंक बिग, ठीक है? हैशटैग थिंक बिग इस तरह से, ठीक है? और यहाँ पर जो है एक हम यहाँ पर दे देते हैं क्लास और उसको मैं दे देता हूँ हेडलाइन, ठीक है? ताकि मैं इसको पोज़ीशन प्रॉपर्टी लगाकर ऊपर कर सकूँ। तो अभी के लिए तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है? अभी के लिए आपका ये ऐसा दिख रहा है। अभी हम इमेज लाएँगे, हम इमेज भी लाएँगे और इमेज के साथ-साथ जो है हम इसकी स्टाइलिंग भी करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक और डिव बनाऊँगा जो कि होगा स्लाइडर, तो इस तरह से डॉट स्लाइडर करूँगा और एंटर करूँगा तो ये स्लाइडर बन गया। ये स्लाइडर कौन-सा स्लाइडर है? ये स्लाइडर है आपका जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो स्लाइडर यहाँ से लेकर एंड तक जाता है, ये वही स्लाइडर है। देखिए, ये जो स्लाइडर है ये स्टार्ट से लेकर एंड तक जा रहा है, ये वही स्लाइडर है। स्लाइडर के बाद जो है आप हमें इसमें इमेज लगाना है, तो इमेज लगाने के लिए क्या करेंगे? आप ओपन करो pixabay.com इस तरह से pixabay.com पे आ जाइए और pixabay.com पर आने के बाद आप जो चाहे वो इमेज ले सकते हैं। ये फ्री इमेज होता है, कोई कॉपीराइट इश्यू कुछ नहीं आता। यहाँ पर टाइप करें लंदन, ठीक है? मैंने लंदन का इमेज लिया था और जो है आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, जो इमेज आपको अच्छा लगे वो इमेज आप ले सकते हो। मुझे बस का इमेज लेना है, तो वो बस का इमेज मुझे सेकंड पेज पर मिला था, तो मैं स्क्रॉल करूँगा और स्क्रॉल करके जो है आप जो चाहे वो इमेज ले सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पेज जाऊँगा और नेक्स्ट पेज पर जो बस का इमेज है, वो बस का इमेज मुझे ज़्यादा सही लगा था, तो वो बस का इमेज जो है मैं ले लेता हूँ, ठीक है? तो मैं और थोड़ा स्क्रॉल करूँगा और स्क्रॉल करने के बाद जो है बस का इमेज जो है मुझे अ, यहाँ पे देखिए बस का इमेज जो है नहीं मिल रहा है क्योंकि ये चीज़ें जो हैं चेंज होती रहती हैं पिक्साबे में, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, हम कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है? आप अपने हिसाब से कोई भी एक इमेज ले लीजिएगा। ये एक बस का इमेज है और एक बस का इमेज ये वाला ये देखिए यहाँ पर है, तो इसको मैंने लिया था। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और कॉपी इमेज एड्रेस कर लीजिए। अगेन राइट क्लिक करें और कॉपी इमेज एड्रेस करें और यहाँ पर जो है आप पेस्ट करो। आप यहाँ पर पेस्ट कीजिए इस तरह से, तो पेस्ट करेंगे और अभी हम देखेंगे तो ये जो है मेरा इमेज आ गया। देखिए बस का इमेज जो है आ गया और आप यदि आपको इमेज नहीं मिल रहा तो आप इसको टाइप कर सकते हैं https cdn कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क pixabay.com ऐसे करके, ठीक है? अब ये हो गया। हो जाने के बाद जो है मुझे इसमें एक अब जो है स्टाइलिंग पे ध्यान देना है, तो बैकग्राउंड कलर वगैरह हम जो है स्टाइलिंग करने के बाद ही देंगे, स्टाइलिंग करते समय ही देंगे। मुझे यहाँ पर हैमबर्गर मेनू चाहिए, आइकन चाहिए, तो क्या करें आप उसके लिए, आप पिक्साबे को बंद कर दो और बंद कर देने के बाद आप यहाँ पर टाइप करें हैमबर्गर हैमबर्गर मेनू एसवीजी हैमबर्गर मेनू एसवीजी टाइप करें। फर्स्ट वेबसाइट आपको मिलेगी svgrepo.com तो आप इसको ओपन करें और ओपन करने के बाद आप यहाँ से जो चाहे वो एसवीजी ले सकते हैं, ठीक है? ये देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो आपको जो है अब जैसे कि मैंने कौन-सा लिया था मैं देख लेता हूँ, ठीक है? ये वाला लिया था, तो अगर आप यही चाहते हैं, तो आप वही ले सकते हैं। आप जैसे कि इस पे क्लिक किया, अब इस पे क्लिक करने के बाद जो है ये व्हाइट कलर में है, आप देख सकते हो कि ये व्हाइट कलर में है, तो इसका बॉर्डर जो है हर चीज़ में बॉर्डर व्हाइट है, तो मैं व्हाइट ही चाहता हूँ। तो आप इसमें एडिट वेक्टर पे क्लिक करो और एडिट वेक्टर पर क्लिक करने के बाद ये जो लाइन आपका कलर है, इसको आप कर दीजिए व्हाइट। तो व्हाइट का होता है आपका हैश 6 टाइम एप 6 बार एप होता है, ठीक तो वो ये व्हाइट हो जाएगा देखिए, यहाँ से ये 3, 3, 6 और यहाँ पर क्या करें आप इसको एक्सपोर्ट कर लें, तो इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा जहाँ पर मेरा है अब जैसे कि मेरा है वाईटी ट्यूटोरियल, जेएस एनिमेशन वाईटी और पेज एनिमेशन नाम के फ़ोल्डर में, तो जहाँ पर आपका कोड है उसी में क्या करेंगे इसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये मेरा आ गया बर्गर मेन्यू, आप देख सकते हैं ये आ चुका है, ठीक है? आ जाने के बाद जो है आपको इसको
यहाँ पर लिंक कर दीजिए तो बर्गर मेनू राइट svg.com और svg आ गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊं तो मेरा जो svg है वो इतना बड़ा आ गया, इतना बड़ा svg, और इसके नीचे मेरा ये इमेज। हम इसको स्टाइल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं। अब बंद कर देने के बाद जो है अगला जो हम काम करते हैं वो हम काम करते हैं स्टाइलिंग में, ठीक है। अगला जो काम करेंगे वो हम स्टाइलिंग में करेंगे। तो ये जो है स्टाइल और सीएसएस ओपन करो, और सीएसएस ओपन करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर जो पैडिंग मार्जिन है उसको आप जो है क्या करें, पैडिंग को दे दीजिए P0 करें, और P0 करना था मुझे, P0 और M0, P0 M0, पैडिंग 0 मार्जिन 0, और बॉक्स साइजिंग दे दूंगा मैं आपका बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इसको मैंने बॉर्डर बॉक्स दे दिया। अब बॉर्डर बॉक्स के बाद जो मेरा स्लाइडर है उसको स्लाइडर को स्टाइल करूंगा स्लाइडर, और स्लाइडर मतलब कि ये वाला स्लाइडर देखिए, ये जो है मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको जो है चीजें दिखती रहें। और इधर स्टाइलिंग, ये जो स्लाइडर है ये वाला स्लाइडर जो कि स्टार्ट से लेके एंड तक जाता है। और स्लाइडर में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दे दूंगा पोजीशन, और पोजीशन में दे दूंगा इसको एब्सोल्यूट, पोजीशन दे दिया, इसको एब्सोल्यूट दे दूंगा। और पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद जो है ये मैं चाहता हूँ कि टॉप से 0 हो, और जो है लेफ्ट से भी ये 0 रहे, और विड्थ रहे 100%, विड्थ जो है 100% रहे, और विड्थ 100% रहने के बाद जो है इसका हाइट हाइट 100 भी है, यानी कि पूरा का पूरा व्यू पोर्ट हाइट मेरे स्क्रीन का ले ले, ठीक है। और इसको मैं दे दूंगा एक बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और जो कि होगा आपका हैश, और हैश 415, ठीक है। आप इसको बैकग्राउंड कलर मत दो, आप इसको बैकग्राउंड कलर मत दीजिए, ठीक है। हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर जो है मुझे ये लीनियर ग्रेडियंट चाहिए, तो आप क्या करो, आप यहाँ पर गूगल करें और यहाँ पर टाइप करें लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट सीएसएस, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट सीएसएस आपको मिलेगा cssgradient.io। आप इस वेबसाइट पर जाइए cssgradient.io, और यहाँ पर जाने के बाद जो है आप यहाँ पर बैकग्राउंड पर, यहाँ पर आप बैकग्राउंड पर जाइए, इस तरह से आप जो है आप बैकग्राउंड्स पर जाइए, तो ये आप बैकग्राउंड पर आ गए। और बैकग्राउंड पर आने के बाद आपको मिलेगा ग्रेडियंट, यूआई ग्रेडियंट, इस तरह से आपको बहुत सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। इतनी सारी चीजें मिलेंगी कि आप पूछिए मत, आपको बहुत शानदार शानदार चीजें आपको मिल जाएंगी। आप ग्रेडियंट हंट में जाकर जो है आप देख सकते हैं, आपको बहुत ही शानदार शानदार जो है इस तरह से ग्रेडियंट मिल जाएंगे। वेब ग्रेडियंट तो बहुत ही शानदार है, जब आप वेब ग्रेडियंट पर आओगे तो सबसे पहले आपको एक शानदार एनिमेशन दिखेगा, और एनिमेशन के बाद जो है आपके पास इतने सारे ग्रेडियंट आ जाएंगे कि आपको सोचना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा यूज करूं, कौन सा यूज ना करूं, क्योंकि सारी चीजें बहुत शानदार हैं। देखिए इस तरह से आपके पास ग्रेडियंट आ जाने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से आपका लीनियर ग्रेडियंट आ जाएंगे। लेकिन मैं अभी जो है ग्रेडियंट चाहता हूं तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, और इस पे क्लिक करके जो ये जो फर्स्ट वाला है ये मुझे बहुत शानदार लगा था, तो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी सीएसएस। और कॉपी कर लेने के बाद आप जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद जो है मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद आपको दिखाऊं तो हमारा जो पेज है अब कुछ ऐसा दिखने लगेगा, पेज जो है हमारा कुछ ऐसा दिखने लगेगा। देखिए ये जो है हम इसको फिक्स कर लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है, ये ऊपर नीचे हम फिक्स कर लेंगे। देखिए पहले ये पेज आ गया, और पेज आने का मेरा इमेज, ये इमेज ऊपर ही आएगा, हम इसको फिक्स करेंगे नीचे से ऐसे लगाकर, तो ये इस तरह से आ गया। अब मान लीजिए मैं कोई दूसरा ट्राई करूं, अगर दूसरा तो मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है, अगर इसको भी ट्राई करूं मैं, और इसको ट्राई करूं, तो यहाँ पर ये होंगी कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इस एचटीएमएल को बंद कर देते हैं, और बंद कर देने के बाद नीचे मैं पेस्ट कर दूं तो ऊपर वाली चीजें जो है काम नहीं करेंगी, नीचे वाली चीजें काम करेंगी। तभी आपको दिखाऊंगा तो कुछ ऐसा आएगा, तो ये ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। वो जो है फर्स्ट वाला था वही शानदार था। तो आप इस तरह से पेज 2 में जा सकते हैं, और पेज 2 में जाकर जो है आप ये कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। ये वाला देखिए, आप यहाँ से इसको कॉपी करें, और कॉपी करके आप नीचे पेस्ट करते जाइए, ठीक है। पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद जो है ये पेस्ट किया, और अब आप देख सकते हैं कि कैसा आएगा, ये इस तरह से, ये भी बहुत शानदार है। अभी के लिए तो ये रहने देते हैं, ठीक है, अभी के लिए ये रहने देते हैं। आपको जो पसंद हो, ठीक है, आपको जो पसंद आए आप वो लगा सकते हो, आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, ठीक है। जो भी पसंद आ रहा है आप वो लगा सकते हैं। तो मान लीजिए अभी के लिए हम इस पे कंटिन्यू करते हैं, चलिए इस पे कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने के बाद जो है मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो इसको मैं कर दूंगा इस तरह से, कंट्रोल से सेलेक्ट और कंट्रोल स्लैश, और एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं ताकि चीजें सेटल हो जाए, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट,
तो ये तो हमने स्लाइडर बना लिया। अब स्लाइडर बनाने के बाद देखिए हमारा ये नीचे आ रहा है और ये स्क्रॉल बार मुझे नहीं चाहिए, तो स्क्रॉल बार के लिए आप क्या कर सकते हो, अब वो तो 100 बीएच दे रखा है, हालाँकि आप यहाँ पर कर सकते हैं बॉडी, और बॉडी में जाकर जो है वेब किट स्क्रॉल बार, इसको आप डिस्प्ले दे सकते हैं नन, डिस्प्ले नन, ठीक है, डिस्प्ले नन दे देंगे तो जो आपका स्क्रॉल बार आ रहा था वो गायब हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा स्टार्टर था। अब नेविगेशन बार को स्टाइल करते हैं। तो नेविगेशन बार तो डॉट नेव करूँगा। मैंने यहाँ पर जो है डॉट नेव दिया है, अगर इधर से आपको दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या दिया था, यहाँ पर हमने डॉट नेव नहीं दिया था, वो हमारा जो है नेव का टैग है। तो मुझे यहाँ पर जाके इसको डॉट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। और नेम में मैं इसका दे दूँगा, आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हैं, मैं डिस्प्ले दे रहा हूँ ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड, और ग्रिड करने के बाद जो है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में 10% जाए मेरा, और एक एफआर जाए, और अगेन एक एफआर जाए, और दूसरा जो है वो 10% ही जाए, इस तरह से। और कॉलम के बाद मिनिमम हाइट रहे इसका 10 वीएच, थोड़ा सा हाइट चाहिए। इसका जो कलर है वो वाइट दे दीजिए, WHIT वाइट, WHITE वाइट, और वाइट के बाद जो है अलाइन आइटम आप इसको दे दो सेंटर। अभी आप देखेंगे तो जो है अभी स्लाइडर ने मेरी सारी चीज़ें गायब कर दी, और जो है मेरा स्लाइडर, एक काम करता हूँ, अभी तो बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, ठीक है, नहीं रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जब हम पोजीशन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है सेट हो जाएंगे, ठीक। अब जो है मैं स्टाइल करूँगा अपने लोगों को, तो जो है मेरा लोगो, एक मिनट, यहाँ पर ये ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हेडर है, हेडर के अंदर नेव है, और ये मेरा स्लाइडर जो है मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जो मेरा स्लाइडर है वो स्लाइडर मेरी सारी चीज़ों को छुपा दे रहा है। तो हेडर दिया और नेविगेशन बार दिया, और हेडर नेम के बाद सेक्शन दिया, सेक्शन में जो है मेरा हीरो सेक्शन रहेगा, और हीरो सेक्शन के बाद जो है मेरा सेक्शन बंद हेडर, और हेडर में मेरा स्लाइडर, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, जो है हम चीज़ें फिक्स कर लेंगे। अब सीएसएस में जो है, सीएसएस में पोजीशन इसको दिया तो है मैंने एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया, और पोजीशन टॉप से 0, लेफ्ट से 0, विड्थ 100%, हाइट 100%, और बैकग्राउंड। इसको मैं काम करता हूँ, देखिए मेरी चीज़ें छुप जा रही हैं, जो मेरा लोगो है और जो आइकन है वो छुप जा रहा है, तो आप इसको क्या करो, आप इसको जेड इंडेक्स दे दो, जी इंडेक्स, आप अपने उसको दे दीजिए जी इंडेक्स, और जी इंडेक्स इसको -1 दे दो, -1, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे स्लाइडर पीछे आ जाएगा, इससे स्लाइडर पीछे आ जाएगा, देखिए अब यहाँ पर मेरा वेब डेमोस्ट्री और ये मेरा आइकन आ गया, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब इसको स्टाइलिंग करेंगे, तो इसको स्टाइलिंग हम जो है कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोगो को करते हैं। तो यहाँ पर मैं हैश करूंगा लोगो, और लोगो को करने के बाद जो है लोगो देना था मुझे, इसको लोगो दे दिया, और लोगो को मैं यहाँ पर दे दूंगा ग्रिड, यहाँ पर जो कॉलम है वो 2/3 ले ले, और जो है फंट साइज इसका, मेरे लोगो का फंट साइज में क्या दे रहा हूँ, फंट साइज इसको मैं दे दूंगा 30 पिक्सल, तो मैंने 30 पिक्सल का फंट साइज दे दिया। तो आप देखेंगे कि ये बीचों बीच आ गया। अब इसको हैमबर्गर को स्टाइल करते हैं, हैमबर्गर बहुत ही अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो हैमबर्गर के लिए मैंने यहाँ पर हैमबर्गर की क्लास दिया है, देखिए हैमबर्गर, तो इसको मैं कॉपी करूंगा। आप जो है इस तरह से क्लासेस को कॉपी कर लीजिएगा, ताकि क्या हो कि चीज़ें काम करें, नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो दिक्कत होती है। हैमबर्गर, और हैमबर्गर को मैं दे दूंगा, हैमबर्गर को हाइट दे दूंगा 45 पिक्सल, और हाइट के साथ साथ विड्थ दे दूंगा 45 पिक्सल, और विड्थ के बाद जस्टिफाई सेल्फ, इसको दे दो एंड, तो अपने आप जो है एंड में सेट हो जाएगा। देखिए एंड में ये क्या हो गया, सेट हो गया, ये ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है, ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक। एंड में क्या हो गया, सेट हो गया। सेट हो जाने के बाद जो है सब चीज़ डन है, डन हो जाने के बाद जो है, अब जो सेक्शन है ये मेरा, सेक्शन के अंदर इमेज वगैरह है, इन सब कुछ स्टाइलिंग हम देते हैं। तो सेक्शन को दिया, और सेक्शन को सबसे पहले मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद जो है आपका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम जो है इसको हम दे देंगे अलाइन आइटम सेंटर, और इसको मैं देना चाहता हूँ हाइट, एच या जीएसटी हाइट दे दिया इसको 80 वीएच। 100 वीएच तो मैंने अपने स्लाइडर को दिया था, तो ये मेरा स्लाइडर को मैंने 100 वीएच दिया था, तो इसको मैं दूंगा 80 वीएच।
तो ये मैंने दे दिया 80 VH सेक्शन को। अब देखो तो ये बीच-बीच आ गया, ठीक है? क्योंकि हमने क्या दिया था, लाइन आइटम सेंटर दिया था, ठीक? अब जो है इतना हो जाने के बाद जो है, अब जो मेरा हीरो है, हीरो मतलब कि क्या देखिए, यहाँ पर जब आप जाएँगे अपने index.html में, तो ये मेरा हीरो है, हीरो में इमेज है और ये हेडलाइन है। इस हेडलाइन को मुझे ऊपर लेके आना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं अपने हीरो को स्टाइल करूँगा, तो डॉट हीरो, और हीरो को जो है यहाँ पर मैं हाइट दे दूँगा, यहाँ पर 60% हाइट दे दिया। तो जब मैं 60% हाइट दूँगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें पता चले। बैकग्राउंड कलर इसको मैंने दे दिया आपका व्हाइट, ठीक है? व्हाइट दे दिया ताकि चीज़ें पता चले कि क्या हो रहा है। और बैकग्राउंड कलर के साथ-साथ इसको मैं दे दूँगा, एक बॉर्डर दूँगा, ठीक है? उससे ज़्यादा आपको पता चलेगा। बॉर्डर और 2 पिक्सल सॉलिड व्हाइट, ताकि ये हीरो का सेक्शन कहाँ से कहाँ तक आता है। देखिए, ये इतना तक आ रहा है, देखिए हीरो का सेक्शन ये आपको दिख रहा है व्हाइट में एक, ठीक है? तो मैं इसको जो है 60% की जगह मैं इसको 70% दे दूँगा, ठीक है? 70% दे दिया, 70% में ये कुछ इतना रहा, ठीक है? अब इसको जो है फॉर्मेट ओपन कर लेते हैं। हाइट के बाद जो है विड्थ जो है 100% ही रहे। विड्थ जो है, विड्थ में कोई चेंजेस ना आए। हाइट 70 विड्थ 100, ठीक है? तो विड्थ जो है इसका पूरा का पूरा चौड़ा रहे, ठीक? चौड़ा हो जाने के बाद जो है, यहाँ पर जो हीरो को अभी रहने दीजिए, ठीक है? अब जो है यहाँ पर मैं पोजीशन रिलेटिव अभी से दे दूँगा, क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ देखो कि ये थोड़ा-सा जो है डार्क है। तो डार्क है तो मैं एक डायनामिक ड्यू बनाऊँगा, और डायनामिक ड्यू बनाकर जो है इस हीरो के ऊपर रखूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट लगाकर। तो पोजीशन एब्सोल्यूट तभी लगेगा जब ये क्या होगा, पोजीशन रिलेटिव होगा। तो यहाँ पर मैं क्या दे दूँगा, यहाँ पर अभी से ही इसको वहीं पर यहाँ पर पोजीशन में दे दूँगा रिलेटिव। हीरो को मैंने पोजीशन रिलेटिव दे दिया। अब हीरो के अंदर इमेज है, तो डॉट हीरो और हीरो IMG इमेज का टैग है, तो आप इसको विड्थ दे दीजिए, और विड्थ दे दीजिए इसको 100%, और विड्थ 100% देने के बाद जो है आप इसको हाइट दे दो, और हाइट दे दो 100%। तो हाइट भी हमने इसको दे दिया 100%, और ऑब्जेक्ट फिट आप दे दीजिए इसको, ऑब्जेक्ट फिट, ऑब्जेक्ट फिट आप इसको दे दीजिए कवर, ठीक है? ऑब्जेक्ट फिट आप इसको दे दो, इसको याद रखिए कंटेंट नहीं देंगे, आप इसको देंगे कवर, ठीक है? और ऑब्जेक्ट फिट कवर देने के बाद जो है, मैं यहाँ पर एक बॉर्डर देना चाहूँगा इमेज में। बॉर्डर में दे दूँगा इसको 2 पिक्सल सॉलिड व्हाइट, 2 पिक्सल सॉलिड व्हाइट, ठीक है? व्हाइट दे दिया, और बॉर्डर रेडियस, ताकि बॉर्डर रेडियस जो एजेस हैं वो एजेस थोड़े स्मूथ रहें, तो 10 पिक्सल दे दिया, ठीक है? ये अब ये इमेज इतना वो दिख रहा है, आप इसकी चिंता मत करो, सब सेट हो जाएगा, सब बढ़िया दिखेगा, ठीक है? तो अब इसको यहाँ पर जो हीरो को आपने दिया था बॉर्डर, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको हटा दो। इसको हटा दीजिए, ठीक है? इसको हटा दीजिए, बॉर्डर को हटा दीजिए। तो ये वो इमेज बहुत अच्छा दिखेगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बहुत ही शानदार दिखेगा इमेज। तो जब हम यहाँ पर आएँगे, इमेज हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? तो ये तो हो गया। हो जाने के बाद इसको मैं 60 हाइट जो है को अगर 60 ही रखूँ, तो 60 रखूँगा तो कैसा लगेगा, ठीक है? 60 ही रखूँ तो नहीं, 60 में छोटा हो जाएगा, तो इसको 70 ही रखते हैं, कोई इश्यू नहीं है, 70 रखते हैं, ठीक? तो हीरो में जो है 70% हाइट विथ पोजीशन, तो विड्थ दे दिया 100, हाइट दे दिया, ऑब्जेक्ट फिट दे दिया। अब जो हेडलाइन है मेरा, हेडलाइन, जो कि हेडलाइन है, कौन सा हेडलाइन? कि ये वाला हेडलाइन, इसको मुझे ऊपर लाना है, इसको मुझे ऊपर लाना है, तो देखिए मैं कैसे इसको ऊपर लाऊँगा। तो डॉट हेडलाइन, HEAD हेडलाइन, यहाँ पर CSS मैंने दिया था हेडलाइन, इसको आप कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट करो। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और हेडलाइन को हम दे देंगे यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन, ताकि ऊपर जाए, पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद जो है टॉप से 70% रहे, टॉप से 70% रहे, और लेफ्ट से 10% रहे, लेफ्ट से 10% रहे, और फॉन्ट साइज इसका जो है, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा रहे, यानी कि 100 पिक्सल रहे, और बड़ा रहने के साथ-साथ जो है आपका ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट हो जाए, ये एक्स में हो जाए 20%, और कॉमा करके वाई में हो जाए -70%, ठीक है? 70% हो जाए,
इसका कलर जो हो जाए वो हो जाए व्हाइट। अब देखिए कि ये हो गया, ये मेरा हो गया, ठीक है, व्हाइट कलर हो गया। अब व्हाइट हो जाने के बाद जो है ठीक है, तो ये इतना प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो आप इसको एक जेड इंडेक्स दे दो, जी इंडेक्स दे दीजिए, जी इंडेक्स, जेड इंडेक्स, और जी डी इंडेक्स को दे दीजिए 3। तो अभी आप देखें तो ठीक है। अब इसको मुझे थोड़ा डार्क करना है इमेज को, तो डार्क करने के लिए क्या करेंगे देखिए, डॉट हीरो और आफ्टर। तो इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर मतलब कि हीरो में मेरा जो है, हीरो में देखिए, हीरो में ऑलरेडी मेरा इमेज है और कंटेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि हीरो की चीजें हो जाने के बाद इसके ऊपर में एक और चीज आ जाए जो कि डिव आ जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे एक नया जो है डिव आ जाएगा इस हीरो सेक्शन के अंदर में। आफ्टर इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट। तो इसका जो कंटेंट है वो रहना चाहिए ब्लैंक, ठीक है। अगर इसमें मैं डाल दूं कंटेंट, मान लीजिए इसमें मैं कुछ भी कंटेंट डाल दिया, तो अगर मैं कंटेंट डाल दूंगा तो वो कंटेंट आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कंटेंट, ये देखिए यहाँ पर जो है डी डी ये दिख रहा है कंटेंट, ठीक है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बॉर्डर के नीचे दिख रहा है कंटेंट, तो है ना, ये होता है कंटेंट। एक एक्स्ट्रा आप नया ड्यू बना रहे हैं, डायनेमिक ड्यू बना रहे हैं, मतलब कि आफ्टर से आप डायनेमिक ड्यू बना रहे हैं। बैकग्राउंड इसका रहे, बैकग्राउंड ब्लैक रहे, और बैकग्राउंड ब्लैक होने के साथ साथ जो है इसका विड्थ जो है 100% रहे, और विथ 100% होने के साथ साथ इसका जो हाइट है HEIGST, वो हाइट भी 100% रहे, और हाइट के साथ साथ जो है अब इसका बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस आप इसको 10% दे दो। अब जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है इसका, अब अभी तक देखिए, अभी तक क्या होगा, एक नीचे जो है यहाँ पर इसको जो है अभी इतना हो गया, ठीक है, इतना हमने जो है इसको कंटेंट दे दिया, और मैं इसमें स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, मैंने स्क्रॉल को बंद कर दिया इसलिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आप हीरो के आफ्टर में इसका कंटेंट जो है कंटेंट ब्लैंक कर दिया, लेकिन अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर कुछ कंटेंट दे देता हूँ, इस तरह से मैंने दे दिया कंटेंट, तो कंटेंट देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये ऊपर जाए, तो ऊपर जाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको विड्थ दिया है 100 और हाइट दिया है बॉर्डर, इसको मैं दूंगा पोजीशन, इसको मैं दूंगा इस तरह से पोजीशन, और पोजीशन में दूंगा इसको एब्सोल्यूट, और पोजीशन एब्सोल्यूट में दे दूंगा इसको लेफ्ट से 0, और टॉप से 0, ठीक है। तो अभी आपको दिखा है, तो ये देखिए ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, और यहाँ पर जो कंटेंट है ये DFF आ रहा है। अगर इसका कलर मैं आपको व्हाइट करके दिखाऊं, तो व्हाइट करके दिखाऊं तो देखिएगा ये जो आपको कंटेंट है ये यहाँ पर कंटेंट दिख जाएगा DFFG। तो मैं कंटेंट क्या रखना चाहता हूँ, मैं कंटेंट रखना चाहता हूँ ब्लैंक, कंटेंट कुछ नहीं, इसका जो कंटेंट कुछ नहीं है तो इसमें कोई भी कलर भी नहीं देना पड़ेगा, कलर बता दीजिए। अब जो मेरा इमेज है वो दिखना चाहिए, मेरा इमेज गायब कर दिया, तो आप इसमें में दे दीजिए ओपेसिटी, ओपेसिटी दे दीजिए, और इसको मैं दे दूंगा 0.4। तो इससे क्या होगा, इससे आपका इमेज दिख जाएगा। देखिए आपका इमेज तो यहाँ पर दिख गया, ठीक है, आपका इमेज आपको दिख गया। और ये जो है यहाँ इमेज जो है सही आ रहा है, बट जो है यहाँ इमेज थोड़ा ब्लर कर रहा है, ठीक है। तो ब्लर कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें, मैं पिक्साबे में जाऊँ, ठीक है, मैं पिक्साबे में जाता हूँ, और पिक्साबे में जाने के बाद जो है मैंने यहाँ पर किया लंदन, किया लंदन, और लंदन करने के बाद जो है यहाँ पर मैं स्क्रॉल किया, ठीक है, स्क्रॉल किया, इस पेज में तो शायद वो इमेज नहीं था, स्क्रॉल किया और स्क्रॉल किया और स्क्रॉल किया, एक्चुअली हमारा इमेज ठीक से लोड नहीं हुआ था और हमने ले लिया कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया, इसलिए इस तरह की इशू आ रही है, ठीक है। और जो है नेक्स्ट पेज किया, और नेक्स्ट पेज करने के बाद जो है जो मेरा बस वाला इमेज था, ये तो एक बस है, ये भी एक बस है, और इसको इसी में था, ये वाला बस था, तो इसको ओपन करूं, ओपन किया, हाँ, अब ये प्रॉपर रिलोड हो गया। रिलोड होने के बाद अब यहाँ से इसको कॉपी इमेज एड्रेस करूं, ठीक है, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करूं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं हुई। और इंडेक्स, और ये मैंने इसका नाम भी क्या ही रखा है, आईडेक्स रखा है, तो इसका नाम मैं इंडेक्स में चेंज कर देता हूँ, इंडेक्स, इंडेक्स, और जो है यहाँ से मैं इसको हटाकर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद अब देखते हैं इमेज की क्वालिटी ठीक हुई या नहीं हुई।
रिफ्रेश किया, मुझे इसको इंडेक्स में कन्वर्ट करने का पड़ेगा। इसको मैं नाम दे दूंगा इंडेक्स, ठीक, index.html। अब देखिए इमेज की क्वालिटी क्या होगी, सही होगी। इमेज की क्वालिटी अब क्या होगी, सही होगी। तो आप क्या करें, आपका इमेज जो है ठीक से रीलोड नहीं हुआ था, इसलिए आप इसको प्रॉपर ओपन कर लीजिए। ओपन करके आप कॉपी इमेज एड्रेस करो, तभी जाकर इमेज की क्वालिटी क्या हो जाएगी, आपकी बेहतरीन हो जाएगी। इसको बंद कर देंगे, इसको। तो ये तो था, ठीक है। अब हमें ये लगाना है इफेक्ट, जिसके लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं, ये इफेक्ट लगाना है। ये तो था हमारा डिजाइनिंग। अब इफेक्ट लगाना है। ये बैकग्राउंड कलर सही नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, मजा नहीं आ रहा है उस केस में आप यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर आ जाने के बाद जो है आप इन सबको कॉपी कर दो, इन सबको जो है आप कमेंट कर दो, और इसको अनकमेंट कर लो, जो कि हमने पहले दिया था, फर्स्ट टाइम दिया था। आप इसको अनकमेंट कर लो, इसको जो है आपको करना है अनकमेंट। तो यहाँ से अब इसको कर लीजिए अनकमेंट, ठीक है। अनकमेंट आपने किया, अब देखिए अब ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। अब ये ओरिजिनल है ना। और ये जो हम अभी बना रहे हैं, अभी तो इसमें कुछ नहीं आएगा। तो देखिए हम कैसे लगाएंगे, तो आप गूगल करें जीसैप, सीडीएन, सीडीएन, ठीक है। जीसैप सीडीएन करें, तो जब जीसैप सीडीएन करेंगे आपको मिलेगा cdnjs.com। ओपन करें, ओपन करने के बाद जो है स्क्रॉल करें, और ये जो फर्स्ट लिंक आपको मिलेगी cdn.cloudflare.com ajax लीव्स gsap 3.1.2, इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद आप क्या करें, इसको अपना जो index.html है यहाँ पेस्ट करें। आपका जो मेन स्क्रिप्ट app.js है इसके ऊपर होना चाहिए, app.js के ऊपर होना चाहिए, याद रखिए, ठीक है। हो गया। अब हो जाने के बाद जो है अभी हमें क्या करना है, स्टाइलिंग करना है, मतलब कि जेस जावास्क्रिप्ट लिखना है। तो इस index.html को पकड़ के इधर ओपन करो, और इधर app.js को रहने दो, ठीक है। क्यों किया है आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट करने वाले हैं, और अगेन आपको जावास्क्रिप्ट जो है थोड़ी आनी जरूरी है, जावास्क्रिप्ट आनी जरूरी है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आता तो हमने जो है जावास्क्रिप्ट मास्टरी कोर्स बना रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टरी कोर्स में जावास्क्रिप्ट, हमने जावास्क्रिप्ट मास्टरी कोर्स का प्लेलिस्ट भी बना रखा है, तो आपको हम दिखाएं। तो ये हमारा मास्टरी कोर्स है, यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट मास्टरी कोर्स भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हैं पार्ट 2 पार्ट 1, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है मास्टरी कोर्स, और मास्टरी कोर्स में ये जेएस का है, इसमें आपको जो है जावास्क्रिप्ट के साथ साथ रिएक्ट नोड सब मिल जाएगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं ग्रैब करूंगा हीरो को, हीरो को ग्रैब करूंगा। हीरो को ग्रैब करने के बाद मैं स्लाइडर को ग्रैब करूंगा, स्लाइडर को ग्रैब करने के बाद लोगो को करूंगा, और सबको करूंगा। देखिए क्या करूंगा, कॉन्स्ट हीरो, ये बेसिक जावास्क्रिप्ट है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, सबसे पहले मैं करूंगा हीरो को, तो डॉट हीरो, ठीक है। फिर कॉन्स्ट, अब करूंगा कॉन्स्ट स्लाइडर को, स्लाइडर, तो इसको मैं करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसमें मैं करूंगा इस तरह से डॉट स्लाइडर, और स्लाइडर के बाद जो इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि नीचे ना जाए। फिर मैं करूंगा कॉन्स्ट, और मैं करूंगा लोगो, तो लोगो को मैं करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और मैं करूंगा लोगो को मैंने दिया था आपका टैग नेम। देखिए यहाँ पर लोगो को जो है मेरा लोगो है, इसको मैंने दिया था आपका आईडी, तो यहाँ पर मैं करूंगा हैश लोगो। लोगो के बाद जो है कॉन्स्ट आपका हैमबर्गर, हैमबर्गर, तो इसको हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट आपका क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर में डॉट आपका हैम और बर्गर, हैमबर्गर, और फिर कॉन्स्ट हेडलाइन, हेडलाइन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर करेंगे हेडलाइन, तो वही था डॉट हेडलाइन, डॉट HEAD लाइन, हेडलाइन, ठीक है। इतनों को हमने ग्रैब कर लिया। ग्रैब करने के बाद जी शेप का हमें लगाना है एनिमेशन, तो बहुत ही आसान होता है, आपको एक बनाना बहुत ही आसान होता है, मजा आ जाएगा आपको देख के। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लीजिए T1, जो कि आप ऑब्जेक्ट होगा न्यू टाइमलाइन। क्या करेंगे आप, टाइम यहाँ पर, और टाइमलाइन मैक्स, न्यू टाइमलाइन मैक्स करेंगे, ठीक है। बहुत आसान होता है। आप क्या करेंगे, T1 डॉट फ्रॉम टू, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। T1 फ्रॉम कहाँ से टू, कहाँ से कहाँ तक। इसमें आपको कौन सा को स्टाइलिंग करनी है, मुझे देना है हीरो को, हीरो के अंदर मेरा इमेज है, ठीक है।
तो यहाँ पर हीरो लिखें। हीरो में जो है आप क्या देना चाहते हैं? हीरो में मैं देना चाहता हूँ हाइट, ठीक है? तो हीरो की जो हाइट है इस तरह से HEIGHT हाइट में स्पेलिंग मत कीजिएगा। ये CSS की प्रॉपर्टी है जिसको आपको एनिमेट करना है। तो मैं चाहता हूँ जो हाइट है वो 0% से, ठीक है, 0% से हाइट क्या हो जाए, फिर से लगाइए HEIGHT, ये हाइट हो जाए 80%, 80% हो जाए। 0% से 80% हो जाए, ठीक है? ये हो गया। तो अभी जो है मैं आपको दिखाऊँ, अगर इसको अभी मैं दिखाऊँ यहाँ पर, ये देखिए ये ओरिजिनल है जिसमें पूरा काम कर रहा है। अब ये जो हमने अभी बनाया जीसैप से, रिफ्रेश किया देखिएगा, रिफ्रेश किया देखो, ये हो गया कि नहीं हुआ? देखो, ये चीज़ें बन चुकी हैं। ये एक चीज़ बन गया, एक चीज़ हमने बना लिया जो कि हाइट हमारा क्या हो रहा है, हाइट जो है हमारा वो 0 से 80% हो रहा है। तो इतना आसान होता है जीसैप के साथ एनिमेशन करना, ठीक? अब जो है ये स्मूथ नहीं है थोड़ा, ये देखिए इस थोड़ा-सा स्मूथ नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये स्मूथ है, देखो यहाँ पर ये स्मूथ है। तो स्मूथ के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ईज़ लगा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर कॉमा करके आप लगाइए ईज़, और ईज़ में करें आप पावर कर सकते हो आप, ठीक है? और पावर टू ईज़ इन आउट, आप चाहें तो इनका डॉक्यूमेंटेशन पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है? मैंने डॉक्स पढ़ा है तो वहीं से मैंने लिया है। तो आप जीसैप का आप देखिए थोड़ा-सा स्मूथ मिलेगा आपको, ठीक है? पहले से ये थोड़ा-सा जो है स्मूथनेस तो आएगा। तो ये हो गया। अब जो है अब जैसे कि मैं आगे आपको दिखाऊँ, तो आगे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है इसका रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद जो है ये विड्थ होता है, देखिए ये जो विड्थ है, ये पहले तो हाइट हो गया, ये जो है यहाँ पर ये हाइट है, फिर ये विड्थ, विड्थ जो है यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है? विड्थ जो है आपका आपका ये जो इमेज है पूरा 100% पर है, लेकिन ये 100% से 80 में जाएगा, 80 में जाएगा, तो वो चाहिए। तो वो चाहिए, उसके लिए आप यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर करें डॉट, इसी के अंदर में सेमीकोलन नहीं लगाना है। आप डॉट करें और डॉट करके आप यहाँ पर करें फ्रॉम टू अगेन। हर बार जितना बार एनिमेशन देना है उतनी बार आप फ्रॉम टू ही करेंगे। फ्रॉम टू किया, और फ्रॉम टू करने के बाद कौन से सेक्शन को देना है, हीरो को देना है तो आप हीरो लिखो। ये कितने सेकंड में होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ 1.3 सेकंड में, 1.3 दे दिया। किसमें एनिमेशन देना है, हाइट में, विड्थ में, किसमें? मैं देना चाहता हूँ विड्थ में, तो इस तरह से विड्थ। और विड्थ में आपको देना क्या है, ठीक है? विड्थ में देना है, विड्थ जो है 100% से वो वो कहाँ पर जाए, 100% से विड्थ हो जाए उसका, आपका 80% हो जाए, 80% हो जाए, ठीक है? इतना। और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एक बार कर लीजिए, ठीक है? फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया, तो ये हो गया। तो 100% से 80% हो जाए, और यही ईज़ जो है स्मूथ होए, तो आप इसको ईज़ इन आउट को कॉपी करके आप यहाँ पर कॉमा करके क्या कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है? तो ये हमने पेस्ट कर दिया। अब देखिए, अब जो है आपका वो जो है, ये देखो, यहाँ पर ये भी आ गया, ठीक है? और मैं रिफ्रेश किया तो यहाँ पर जो है ये हाइट भी आ गया, विड्थ भी आ गया, ठीक है? आपका जो है विड्थ भी आ चुका है, आपका विड्थ भी आ गया, ठीक है? अगर इसको देखें तो ये तो ओरिजिनल है, और यहाँ पर ठीक। और ये बॉर्डर का कलर येलो है, तो ये व्हाइट कलर मज़ा नहीं आ रहा है। ये जो है आपके इसको हम बाद में करेंगे, व्हाइट कलर को बाद में करेंगे, अभी तो जेएस में काम करते हैं। तो ये आ गया, ठीक। तो ये मेरा जो है ये आया और ये गया, ठीक। अब जो है ये मेरा ये स्मूथ नहीं है, ये जब हाइट चेंज करता है, तो एक काम करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर सेकंड देना भूल गया। अब जैसे कि इसमें मैंने 1.3 सेकंड दिया था, इसमें मैं देता हूँ 1.2 सेकंड। मैं सेकंड देना भूल गया था। अब देखिए, अब मेरा जो हाइट भी है वो स्मूथ हो गया। 1.2 बहुत स्लो हो गया, उसको मैं दूँगा 1 सेकंड। 1 सेकंड दिया, तो ये हाँ, अब सही है। अब रिफ्रेश किया, अब ये चेंज हुआ और ये रहा, ठीक है? तो आपको पहले क्या देना होता है, पहले जो जिसमें एनिमेशन देना है, कितने सेकंड के लिए, और प्रॉपर्टी। इसके साथ-साथ मैं चाहता हूँ कि जो लोगो है, यहाँ पर लोगो भी फ्लिप कर देखो। आप यहाँ पर देखो, ये देखिए, यहाँ पर लोगो भी आ रहा है ना, ठीक है? लोगो भी आ रहा है, लोगो पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर अचानक दिखता है। इसमें हम कर रहे हैं ओपेसिटी, ओपेसिटी कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से इसी में क्या करें, इसी में एक ही साथ चाहते हैं, तो आप यहाँ पर फ्रॉम टू करें। फ्रॉम टू करके आप यहाँ पर जिसको एनिमेट करना है, मेरे को लोगो करना है तो लोगो दे दिया। लोगों को देने के बाद जो है टाइम देना है, तो मैं चाहता हूँ 0.5 सेकंड। क्या में चेंज करना है, ओपेसिटी में चेंज करना है।
तो ओपेसिटी इसकी 0 रहे इनिशियल स्टेज पर, और ओपेसिटी 0 रहे, और एक्स एक्सिस में 30, जो एक्स एक्सिस में 30 तरफ चला जाए, ठीक है? और 30 तरफ यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा और फिर आएगा। और ये ये फ्रॉम यानी कि कहाँ से कहाँ तक। अब जो मैं चाहता हूँ फाइनल में क्या हो जाए, फाइनल में इसकी ओपेसिटी जो हो जाए वो हो जाए 1, और 1 हो जाने के बाद एक्स एक्सिस में अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाए जो कि है 0, ठीक है? तो इससे होगा क्या, इससे मान के चलिए ये आपका लोगो यहाँ पर है, ठीक है? अब ये लोगो एक्स एक्सिस में इधर आ जाएगा, लेकिन फाइनल में फिर इधर आ जाएगा, देखिएगा कैसे। अब देखो, अब आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाएं, रिफ्रेश करें, ये आपका लोगो ये इधर से आ रहा है ना, पहले ये यहाँ से यहाँ चला गया और फिर इधर आ गया, देखिए यहाँ पर है, ओपेसिटी 0 हो गई इसमें, देखो, ठीक है? अच्छा, ये नहीं, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये, और ये देखिए लोगो आपके यहाँ से आता है, ओपेसिटी क्या हो गई, 1 हो गई, हमने ओपेसिटी इसको 0 कर दिया था, ठीक है? ये, और यदि आप ये चाहते हैं कि जिस समय ये हो रहा है उसी समय ये भी हो, ये थोड़ा लेट है, देखिए आप ये देख सकते हो कि लेट है, तो ये पहले हुआ, फिर ये होता है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक ही साथ में हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको समय को माइनस कर दो, जो कि 0.5 सेकंड दिया है, उस टाइम को क्या करें आप, यहाँ पर डबल कोट्स लगाएँ, डबल कोट्स या सिंगल कोट, माइनस इक्वल टू 0.5 सेकंड, तो चीज़ें एक साथ काम करेंगी। अब देखिए, एक ही साथ काम करी ना, एक ही साथ काम किया, ठीक है? तो जब आप उस टाइम को माइनस कर देते हैं, तो चीज़ें एक साथ काम करती हैं। सेम मुझे देना है हैमबर्गर के साथ, इस हैमबर्गर के साथ, तो आप क्या करो, आप जो है इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, वही डॉट फ्रॉम टू, सेम करना है, सेम ही करना है। इसको एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लें ताकि वो नीचे आ जाएगा, ठीक है? नीचे आ गया, और आ जाने के बाद जो है अब देना है हैमबर्गर को, तो यहाँ तो मैं हैमबर्गर लिख दूँगा, और हैमबर्गर लिखने के बाद जो है 0.5 सेकंड, यहाँ पर मैं 0.5 सेकंड दे दिया, और आपको ओपेसिटी सेम ही देना है, मुझे ओपेसिटी इसमें भी सेम देना है। तो ओपेसिटी मैं टाइप कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? डोंट वरी। यहाँ ओपेसिटी और यहाँ पर 0 दे दिया, एक्स एक्सिस में ये 0 पर रहे, ठीक है? और एक्सिस में 0 के साथ जो है यहाँ पर कॉमा कर दिया, और कॉमा करके इसकी ओपेसिटी, और ओपेसिटी क्या हो जाए, 1 हो जाए। ओपेसिटी यानी कि हिडन, दिखना, ओपेसिटी यानी कि बंद हो जाता है फिर दिखता है। एक्स में अपने ओरिजिनल पोजीशन पर रहे, और ओरिजिनल पोजीशन के बाद जो है सेम टाइम में हो, तो अगर सेम टाइमिंग में चाहते हैं एनिमेशन, तो जो टाइम आपने दिया है 0.5 सेकंड, उसको आपको माइनस करना होगा, माइनस इक्वल टू 0.5 सेकंड, ठीक है? तो अभी इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखेगा, ठीक है? अभी आपको दिखाएं, तो ये रिफ्रेश किया, आपका हैमबर्गर भी सेम टाइम पर आ गया, ठीक है? इसको रिफ्रेश करके दिखाएं आपको, तो आपका हैमबर्गर भी जो है ये आ गया। तो ये है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका हैमबर्गर इधर से इधर आए, तो आप जो है क्या करो, इसको जो है 30 की जगह आप इसको जो है 10 दे दो, 10 दे दीजिए। तो जब आप इसको 10 दे देंगे, तो यहाँ भी हैमबर्गर भी ऐसे ही आएगा, देखिए ये साइड से आ जाएगा, ठीक है? ये हो गया हैमबर्गर के साथ। अब जो है इसको भी हम चाहते हैं, देखिए अगर ओरिजिनल में आपको दिखाएँ तो ओरिजिनल में दिखाएँ, तो आपका हैमबर्गर जो है यहाँ से ऐसे आता है, तो मैं ये भी चाहता हूँ, तो हैमबर्गर को हम देते हैं स्टाइलिंग, हैमबर्गर को नहीं, हेडलाइन को, तो यहाँ पर फिर करूँगा आपका डॉट इस तरह से, और डॉट, डॉट देने के बाद जो है यहाँ पर मैं करूँगा फ्रॉम टू दे दिया, और फ्रॉम टू देने के बाद जो है मुझे देना पड़ेगा हेडलाइन, और हेडलाइन एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, ठीक है? ताकि नीचे आ जाए, और हेडलाइन देने के बाद जो है कॉमा करके जो है इसकी ओपेसिटी, ओपेसिटी मैं चाहता हूँ हेडलाइन की वो रहे 0, 0 के बाद एक्स एक्सिस में वो 30 तक जाए, और 30 के बाद जो है वो कॉमा करके इसकी ओपेसिटी ये एज इट इज चाहता हूँ मैं, तो यहाँ से मैं अभी के लिए कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके यहाँ पर मैं कर दूँगा इसको पेस्ट, ठीक है? पेस्ट कर दिया, तो ओपेसिटी 1 हो जाए, 0 हो जाए। अब आपका हेडलाइन भी सेम काम करेगा, ये देखिए यहाँ पर, अभी देखिए आप देख सकते हैं आपका हेडलाइन, ये अगेन रिफ्रेश किया, ये हुआ, देखो, ठीक? अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने स्लाइडर को दिया ही नहीं है, जो कि हमें पहले देना चाहिए था। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए आप, ये स्लाइडर को हमने दिया ही नहीं, तो हम स्लाइडर को देते हैं जो हमारा बैकग्राउंड है। तो उसके लिए मुझे जो है इसको मैं नीचे नहीं देना चाहता, मैं इसको पहले देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो है आप कर सकते हो
डॉट फ्रॉम टू, डॉट फ्रॉम टू करें। डॉट फ्रॉम टू करने के बाद यहाँ पर स्लाइडर चूज करें और स्लाइडर चूज करने के बाद जो है मैं चाहता हूँ 1.2 सेकेंड और यहाँ पर मैंने इसको डिले ही नहीं दिया तो 0.5 सेकेंड, ठीक है। और ये मेरा स्लाइडर है, स्लाइडर को एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। मेरा स्लाइडर है 1.2 सेकेंड तक। और ये स्लाइडर क्या होना चाहिए, स्लाइडर होना चाहिए, देखिए स्लाइडर जो है यहाँ पर आप देखो ये जो स्लाइडर है ये आप पूरा स्लाइडर को हमने एक्स एक्सिस में ढकेल दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस में उसको लेके जाना पड़ेगा माइनस, तो एक्स एक्सिस में हम करेंगे इसको -100%, ठीक है, -100% करें और 100% करने के बाद जब ये दोबारा हो जाए तो एक्स एक्सिस में मैं चाहता हूँ ये आपके ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए जो कि होगा 0%। इतना आसान होता है आपके इसमें स्टाइलिंग देना, ठीक है। और ये जो ईज़ पावर 2 वाला है ये मैं यहीं देना चाहता हूँ ताकि थोड़ा स्मूथनेस आए। इसको जो है यहाँ पर ही मैं देना चाहता हूँ कॉमा करके। और जो टाइम है अभी आपको दिखाऊँ तो क्या होगा देखना, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए ये हुआ और फिर स्लाइडर आएगा। मैं चाहता हूँ सब एक समय पर हो, तो वहीं आपको टाइम को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है कॉमा करके इसी के अंदर कॉमा करके जो टाइम आपने दिया है डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में माइनस इक्वल टू मैंने 1.2 सेकंड दिया है तो आपको 1.2 सेकंड क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो है पूरा का पूरा ऐप जो है बन गया, देखिए पूरा का पूरा जो ऐप है बन लिया, हमने बना लिया, ठीक है। वी आर डन विथ आवर पेज एनिमेशन। देखो ये है हमने पेज एनिमेशन अपना जो है पूरा का पूरा बना लिया, ठीक। ये पूरा बहुत ही आपका शानदार बना है, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार बना है, ठीक है। तो इसमें एक मैं देना चाहूँगा बॉर्डर जो कि इमेज का है, तो मैंने बॉर्डर दिया था, सीएसएस में जाऊँगा और सीएसएस में जाने के बाद जो है इसको हटा दीजिए, ये अच्छा नहीं लग रहा था, अब इसको हटा ही दो, ठीक है। और हटा ही दो, हटाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैंने इसको इमेज कहाँ गया मेरा, यहाँ पर इसको व्हाइट दिया था, इसको मैं दे दूँगा येलो, ठीक है, इसको मैं दे दूँगा येलो दे दूँगा, ठीक है, येलो। तो अभी ज़्यादा सही लगेगा, देखिए अभी पीला आ गया, रिफ्रेश किया और रिफ्रेश किया तो ये और ये रहा, बन गया आपका पेज एनिमेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम जो है पेज एनिमेशन बनाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारा एनिमेशन का सीरीज़ है, हम जो है और भी एनिमेशन की वीडियोज़ लाएँगे। तब तक आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इस तरह के बहुत ही शानदार जेएसके रिएक्ट के वीडियो में।